फर्स्टली आप सबसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली ये शो पसंद आएगा। मैं बस चाहती हूँ कि एक बार आप देखना शुरू करो एंड देन यू विल नॉट स्टॉप इट। सो 7 अगस्त का वेट कर रही हूँ कि बहुत ईगरली। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा एंड वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। Well, it's been amazing यार. After Big Boss, everyone was waiting कि ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट के साथ आऊँ. This is the one. बहुत सोच समझ के चूज़ किया है. तो आप लोग पसंद करोगे 100%. Just watch it. Entertainment is there. श्योर ये प्यार की कहानी है, प्यार की बारे में कहानी है और प्यार कैसे होता है और प्यार को किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसकी कहानी है। तो आई एम श्योर ये सभी जनरेशन को अच्छी लगेगी, यंग जनरेशन को, मॉम के एज को और दादी माँ को भी। तो सभी देखेंगे, आई एम श्योर सबको मजा भी आएगा। मेरे लिए सबसे अच्छा ये मैं अपने भाई बहनों के साथ काम कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन बात बट एनीवे जोक्स अपार्ट ये बालाजी का जो डिसीजन है ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज अगर आप थिएटर वाइज देखोगे सबसे ज़्यादा उसमें जैसे कि उन्होंने कहा ये जो एक 30 एपिसोड या 60 एपिसोड के लिमिटेड सीरीज होते हैं तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, अच्छी स्ट्रैटेजी है, काम करके बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि ये टिपिकल सीरियल शूट नहीं करते हैं आप लोगों ने फिर और लोग अच्छे हैं, इतने अच्छे एक्सेप्शनल ये लड़का ये बहुत ही मतलब मुझे हो गए 28-29 साल हो गए इंडस्ट्री में, वेरी रेयरली आई हैव सीन और वेरी रेयरली आई हैव कम अक्रॉस न्यू कमर्स हु आर एज टैलेंटेड एज हिम एंड बहुत ही होनहार बच्चा ही टेक्स इट बहुत वेरी सीरियसली, अच्छा लगता है काम करने में। ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं और वैष्णवी जी तो है ही नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं। प्लस आप जो भी कैरेक्टर देखेंगे उसमें कैरेक्टर तो एक लिखा हुआ होता है, उसमें जो ढांचा पूरा खड़ा किया है उसमें पूरा श्रेय मैं हमारे साथ को देना चाहता हूँ। जिस तरह से एक एक कैरेक्टर किस तरह बोलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरह चलेगा करके बहुत अच्छा लगा। मतलब इट्स अ वेरी लंबी प्रोजेक्ट और इतना प्यार हमने इसमें डाला है, वो प्यार ट्रांसलेट करके बाहर आएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। टिपिकल रन ऑफ द मिल कहानी नहीं है, प्यार की कहानी है, हार्ट ब्रेक की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, धोखेबाजी की कहानी है, सो सब कुछ है, अच्छा लगेगा। सर आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी शो चल रहा है वहाँ पर आपका एक वन साइड लव चल रहा है, तो आपका किस तरीके से कैरेक्टर है और कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो कैरेक्टर होते ही है बट ये इंटरेस्टिंग भी है। सो जहाँ इनका लव ट्रायंगल चल रहा है वहाँ मैं भी एक साइड से लगा हूँ अपने जुगाड़ में। हमारे शो का रंजीत जी बट या कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, बट इट्स वर्थ सपोर्टिंग वन एंड आई होप कि शो बहुत अच्छा बना है एंड डेफिनेटली अच्छा बना है। तो मज़ा आएगा देखने पे बिकॉज दीपक सर की बहुत मेहनत लगी है एपिसोड को सुधारने में। इन लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ा है सर को कैरेक्टर में मोल्ड करने के लिए। सो या उम्मीद है कि शो काफ़ी अच्छा करेगा एंड फिंगर क्रॉस। बाकी सब ने काम तो काफ़ी अच्छा किया। सर की आवाज़ का तो फैन मैं भी हूँ, जैसा उन्होंने कहा था आवाज़ के लिए। सो अच्छा अविनाश दिवाली, आपसे एक सवाल ये है कि बालाजी को लेकर के एक और भी चीज़ें हैं क्योंकि रियलिटी भी है कि जब आप उनसे एसोसिएट होते हैं तो प्रोडक्शन हाउस से बहुत ध्यान रखता है आपका, बहुत लैविश लाइफस्टाइल हो जाती है जब बालाजी में आप एसोसिएट होते हैं। तो कितना ये बात सच है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया क्योंकि 60 एपिसोड आपने बनी, तो दोनों लोग आप लोग क्या कहेंगे कि कैसे ट्रीट करते हैं आप लोग? अच्छा ही करते हैं, मतलब ऐसा बुरा तो किसी को भी नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल खुद से और दीपाली से करूँ, सबको ऐसी सेफ ट्रीटमेंट है, सबको अच्छा लग रहा है एंड सबके लिए जो चीज़ें होती हैं वही हमारे लिए भी होती हैं। कंपेयरिंगली अदर प्रोडक्शन हाउस कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, ये चीज़ यार ऐसा मत बोल, मेरे पुराने प्रोड्यूसर बुरा मान जाएंगे। नहीं, सबने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, सब अच्छे एंड ये आजकल सब दे रहे हैं अच्छी। हाँ ये भी बोल सकते हैं भाई, आजकल मेरे को भी थोड़ा सा अब अच्छा मिलने लगा है, बेटर हो गया पहले। तो ये होता रहता है यार, ये इंडस्ट्री के पार्ट है। आगे बढ़ी ये आप जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, आपके शोज़ बढ़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप अपग्रेड होते रहती हैं
एंड वही क्रेडिट वो होनी चाहिए। जब भी मैं भी नहीं आया था तो अलग चीज़ें होती थी, मतलब नॉट टू कंप्लेन, बट सारी चीज़ें अलग होती हैं। धीरे धीरे यू अपग्रेड एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। दिवाली फिल्म देखा कि आप साड़ी में थी, इंडियन निज़म, ये अभी एकदम माशाल्लाह एकदम वेस्टर्न लुक आपने ये किया है। तो ये जो ट्रांजिशन था, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा आपको? यार मतलब हाँ, साची गांव की लड़की, शी इज़ फ्रॉम विलेज, तो प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं है। मैं भी गई हूँ गाँव में, मैंने भी देखा है वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत काम किया। मुझे उन लोगों ने बोल दिया था कि इंग्लिश में कुछ भी बोलेगी ना सेट पे तो तुझे फाइन लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी वर्ड होता है मुझे एकदम सोच के बोलना पड़ता है कि अगर थिंक तो बोले थिंक नहीं, सोचना, मतलब एक एक वर्ड के लिए वो टोकते हैं कि ताकि मैं कैरेक्टर में भी वो फ्लो आए प्रॉपर हिंदी का। सो हाँ गई हूँ ना, सच में गई, आई स्वेयर। कुएं से पानी निकाला है क्या? थोड़ी निकाला यार। दीपाली जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि आपको इंग्लिश बोलने पे फाइन लगता है। जब हम स्कूल में थे, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते, बोलने भी लगता था। हाँ हिंदी बोले, वहाँ पे इंग्लिश बोलने के लिए लगता है। तो कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी हम स्कूल में आ गए हमारे को? मुझे ऐसा लगता है, मेरे को फर्स्ट डे पे ही ऐसे लोगों ने बोल दिया था। मैं तो थोड़ा सा यस नो भी बोला मैंने, उन्होंने यस नो भी नहीं बोलना है तुम्हें, हाँ ना। तो हाँ थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश वर्ड्स, तो या थोड़ा सा प्रिपरेशन लगता है, बट इट्स गुड, इट्स गोइंग। बालाजी टेलीफिल्म्स पहली बार यूट्यूब पे कोई शो लेके आ रहा है, मतलब यूट्यूब के लिए। बाकी डिजिटली वो लोग काफ़ी है, मतलब उनके एप्लीकेशन वगैरह पे OTT पे, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार ला रहा है। तो कैसा इंटरेस्टिंग रहा है आप लोग के लिए शूटिंग? क्योंकि आप लोग ने TV सीरियल्स की है, OTTs की है, रियलिटी शोज़ की है, तो मतलब एक नया अंदाज, एक नया एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब के लिए शूट करके? So that's the difference. यूट्यूब एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कुछ अलग चेंजेस करने थे। वी हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस है, टेकिंग, तो वही तो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसके लिए बस 5-6 दिन और वेट करो, 7 से विल ऑन है। One second, पुलिस आ गई। हर तरह का लव है, लाइक दिल में शाबाश का एंड दिस आल्सो हैव टू तो व्हाइल वर्किंग हाउ डू दिस एक्ट एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट, मतलब व्हाट इज योर अकॉर्डिंग रोल में काम कर रहे हो सबसे ज़्यादा? मेरा हमेशा बोलता हूँ, लव इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लव। वो एक जो फीलिंग है, जस्ट फील दैट थिंग। वो मॉम के लिए होता है, डैड के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है, कजन्स के लिए होता है। वो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। सब फीलिंग वो आती है, हर एक के लिए आती है, दोस्तों के लिए भी आती है। तो मैं तो अपने रियल लाइफ में बिल्कुल लव को डिफाइन कर नहीं पाया। यहाँ शो में भी इट्स अनडिफाइंड फॉर मी। वो एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस होती है, वो छोटे फॉर्मेट में भी हो सकती है, बड़े जेस्चर से भी हो सकती है। मतलब लव को हम किसी से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अगर शो देखिए तो ये जो बॉन्ड है ना, वो सबके बीच में दिखाया गया है, लाइक कजिन मी एंड काव्या, सो हम दोनों के बीच में भी वो बॉन्ड दिखाया गया है, फादर एंड मदर को भी दिखाया गया है। तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सबके बीच में आपको दिखेगा। प्लस खुद के लिए कुछ रख के अगर हम कर रहे हैं तो वो लव नहीं हो सकता, फिर चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, पार्टनर के लिए हो या फिर किसी के लिए हो। तो वैसे ही कुछ तरह का प्यार मैंने भी सीरियल में किया है, सभी ने किया है, और सभी ऐसे ही कुछ तरह का प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं। सभी ने भी किया है। आपकी प्यार की क्षेत्र का परिभाषा किस तरह से बदल देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एक लव बेसिकली इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज लव प्यार का जो रूप है वो प्यार का जो साकार है वो सेम रहता है। उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। भाई बहन के लिए होता है, अपने पार्टनर या स्पाउस के लिए, माँ बाप। तो एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो जिस तरह से अपने बेटे के प्रति उसकी जो फीलिंग्स है, साक्षी के प्रति उसकी जो फीलिंग्स है, अपनी वाइफ के प्रति, इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, जैसे कंफर्ट में होता है। फर्क इतना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अमीर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पर उस वजह से प्यार इनसे चेंज
जज्बात वही रहते हैं, शायद किरदार बदल जाए, जज्बात वही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। मैं उसको उसी तरह से अप्रोच कर रहा हूँ जैसे मैं दूसरे फिल्म को करता हूँ, और मेरे लिए ऑलमोस्ट द सेम, और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आया है। बस आज जो माइनर निटिग्रिटीज़ हैं, हरियाणा के साथ जो ऑपरेशन है उसको साक्षी के साथ जो है, नंदू के साथ जो है, इनके काव्या के साथ वो थोड़ा सा बात में रखना पड़ता है। अदरवाइज मैं ऑनेस्टली मैं सोचता नहीं, मैं जाता हूँ ये मेरा काम, मैं काम करता हूँ, मोमेंट आता हूँ मैं अपनी जाती मैं कैरेक्टर को लेके जीता हूँ, मैं तब तक जीता हूँ जब तक मैं अविनाश तो अगर मैं कैरेक्टर को लेकर लव की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर को लव होना बोलने पैसा क्योंकि वो भी है आजकल। सिर्फ पैसा होना प्यार पैसे से होता है। मेरा कैरेक्टर नहीं किया यार ऐसे अरे वो कैरेक्टर का बता रहा है, एकदम करेक्ट एकदम। और ये लाइक से आप मर्ज भी कर सकते हो, जैसे पैसा है वहाँ प्यार हो जाता है। सही बात है, सही बात है, रियल लाइफ में देखा जाए तो लव तो होता है, सही बात है, किसी को यस बोल सही सारे बात अच्छे है। लोगों से आप प्यार कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि लव मतलब पार्टनर बनना है, साथ ऐसा जरूरी नहीं है। तो इतना बहुत सामने वाला भी अच्छा इंसान है, तो आपको एक दूसरे से लव कनेक्शन होता है, कनेक्शन तो आई जस्ट लव ऑल ऑफ अविनाश वन थिंग यू वांट टू चेंज इन टेलीविजन में ऐसा एक क्या चीज़ होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए आपके अनुसार? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक क्या चीज़ है वो चेंज होना चाहिए उनके लिए पूरा टेलीविजन, पूरे टेलीविजन में, या खुद के लिए या किससे आप उनके लिए अपना पर डे डबल करना है। और टेलीविजन के लिए स्क्रिप्ट वाइज होल्ड ऑन यार, टेलीविजन एग्जिस्ट कर सकता हूँ यार, अभी ना वापस से एवरीडे टेलीकास्ट हो रहा है। आई फील एक दिन गैप कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, गुड फॉर एवरीबडी। मुझे हो सकता है, इफ आई कुड डू दैट आई विल। यस कुछ चलने और का कुछ फ्यूचर में आपने ये मनपसंद का स्क्रिप्ट किया आपने या ऐसे मतलब चलो कर लेते हैं आफ्टर बिग बॉस? नहीं, बल्कि अभी तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। हाँ हाँ, पहले तो लिटरली कई बार ऐसा होता था कि आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यू चूज वन। अभी आफ्टर बिग बॉस बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई एंड आई आल्सो वांट टू डिलीवर रियली गुड कंटेंट, जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ जो बेटर लगे एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। तो पहला तो था कि हाँ वाला चाहिए, एंड देन सेकेंड स्टोरी सुना, एंड देन व्हेन यू गेट टू नो कि हाँ तो एक अलग फॉर्मेट में शूट करेंगे, यूट्यूब फॉर्मेट में थोड़ा अलग परफॉर्मेंस तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। दैट्स थैंक यू व्हाई